तुमने अपने घर वालों से बात की? नहीं, अभी चांस नहीं मिला। चाहिए तुम बताओ कि तुमने वो रिंग क्यों नहीं पहनी अभी तक? क्योंकि रिंग ऐसे नहीं पहनी जाती। रिंग तो मैं तभी पहनूंगी जब तुम अपने घर वालों के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे और मुझे सबके सामने रिंग पहनाओगे। वो आ जाएंगे मानू, तुम फिक्रमंद क्यों होती हो? मैं कर लूंगा डैड से बात। बात फिक्र की नहीं है, मुझे तो बस इस बात की परेशानी है कि तुम्हारे घर वालों को हमारे स्टेटस से कोई मसला तो नहीं होगा ना, या फिर मेरे फ्यूचर प्लान से। कोई एतराज नहीं कर सकता क्योंकि इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। चले? लेट्स गो। और आप मुझे एक बात बताएं, आप अरीबा भाभी को इतना नापसंद करती हैं, आप सकलैन को मशवरे देती हैं कि उसे तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, और उसी की छोटी बहन से मेरी शादी क्यों कराना चाहती हैं आप? वो तो मैं सकलैन की मोहब्बत में कहती हूँ। और हरीबा और महानूर का क्या मुकाबला। हरीबा ने तो प्राइवेट बीए किया, वो भी इतनी मुश्किल से शादी के बाद। और महानूर, वो तो अब भी पढ़ रही है और सीएसएस करने का इरादा है उसका। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी बीवी अगर सरकारी अफसर होगी तो कितना रोब होगा तुम्हारा। और एक बार महानूर को देख तो लो, अगर तुम्हें पसंद आएगी मैं तभी बात आगे बढ़ाऊंगी ना, वरना फिर ले आना कोई तुम गोरी मेम। नहीं करता हूँ, किसी गोरी मैम से शादी नहीं करता, आपकी पसंद से करूंगा शादी। ये ले आओ। बंद करा दिया ना मेरा, है ना? और मैं करने भी नहीं दूंगी किसी गोरी मेम। ये देखो। देखो मियाँ साहबजादे, अगर हम घर में कुत्ता भी रखते हैं ना तो उसकी नस्ल देख के रखते हैं। और तुम चाहते हो कि हम बहू को चुनते हुए उसका हस्ब व नस्ब और ख़ानदान को भूल जाएं? बिल्कुल नहीं। जानवर और इंसान में थोड़ा तो फर्क रखिए डैड। दूसरी बात ये कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे किसके साथ रहना है इसका फैसला आप नहीं मैं करूंगा। और फैसला मैं कर चुका हूं, शादी करूंगा तो सिर्फ मानूर के साथ ही करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरा फैसला भी सुनो। मुझे और तुम्हारी माँ को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। ना ही हम तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने जाएंगे और ना ही तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। आगे तुम्हारी जो भी मर्जी, जो दिल में आए करो। ओके, अगर आप दोनों को मेरी शादी में शिरकत नहीं करनी है तो ना करें। अब मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी। आप दोनों के बगैर भी ये शादी हो जाएगी। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ सायरा बहन, मुझे इनकार मत कीजिएगा। पुप्पो, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आशिर जैसा होनहार लड़का मानूर को और कहाँ मिलेगा? क्यों खाला, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सकलैन। माशाल्लाह आपका बेटा तो बहुत होनहार है, बाहर पढ़ रहा है, और सकलैन तो हर वक्त आशिर की तारीफ करता रहता है। देख लें पुप्पो, इसका मतलब है कि खाला को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। तो बस आप ये रिश्ता पक्का समझें। आप एक मिनट सकलैन भाई, ये किसके बारे में बात हो रही है? माही, ये इरम है, अपने बेटे आशिर के लिए तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हैं। मैं और सकलैन। मुझे इस रिश्ते से इनकार है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। थैंक यू आंटी। सकलैन बेटा,
चलो। अरे इरम बहन, मेरी बात सुनो। खाला मानूर ने ये ठीक नहीं किया। पुप्पो के सामने मेरी नजरें झुका दी उसने, और इसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कि आपको नहीं पता आप ही किसी को पसंद करती हैं, मोहब्बत करती हैं? बताएं आप ही, आप जरा अम्मी को। पसंद करती है? किसको? अम्मी वो माही, इधर आए ना। आई नो। पुप्पो, मैं आपसे माजरत करती हूँ। अम्मी से मैं बात करूंगी। जब अम्मी को इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, तो मानूर का इनकार कोई मायने नहीं रखता। सकलैन के मुंह को चली गई थी मैं तुम्हारी माँ के घर, और तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी बेइज्जती की है ना कि मेरा दिल तो चाह रहा था कि वही मजा चखा के आती तुम्हारी माँ कि कैसी तरबियत की है अपनी बेटियों की। माफ करना बीबी, डिग्रियां काम नहीं आती, तरबियत काम आती है। तुम देख लेना, घर बैठी रह जाएंगी तुम्हारी दोनों छोटी बहनें, कोई भी नहीं आएगा बयाने। पुप्पो, अब ऐसे तो ना कहें। देखें, मैं जानता हूं कि मानूर ने आपकी इंसल्ट की है। अब ये भी तो देखें ना कि उसने तो मेरा भी लिहाज नहीं किया। तुम्हारा तो शेर का कलेजा है मेरे बच्चे। तुम्हारे हौसले की तो दाद देनी चाहिए कि तुमने उनकी बांझ बेटी को दिल से लगाया हुआ है, और उफ तक नहीं करते हो। वैसे असूलन ना उन्हें तुम्हारे पांव धो धो के पीने चाहिए, मगर नहीं, दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है तुम्हारी वहां पे। खुद कर्ज और घटिया लोग। आप लोगों के साथ तो नेकी करना अपने सर बुराई डालना है। तो सकलैन भाई से किसने कहा है हम जैसे गुनाहगारों के साथ नेकी करने के लिए? उन्हें तो किसी ने नहीं कहा। आप इसकी बातें सुन रही हैं? इसकी बदतमीजी की वजह से पुप्पो ने मुझे इतना बड़ा ताना मारा है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, वो मेरा हक था। और अगर मैं उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर क्यों निकाल रही हैं? जाहिर है तुम बड़े बड़े महलों के ख्वाब जो देख रही हो, एक सुलझा हुआ शरीफ खानदान का लड़का तुम्हें कहां समझ आएगा? आशिर कोई गया गुजरा नहीं है। एक मिनट, तुमसे किसने कहा कि मैं बड़े बड़े महलों में रहने के ख्वाब देख रही हूँ? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि अचानक से सकलैन भाई को उनकी पुप्पो के बेटे के रिश्ते का ख्याल क्यों आया मेरे लिए? हाँ, वो भी उनका फॉरेन क्वालिफाइड बेटा। जाहिर है खुद से तो रिश्ते की कोई बात नहीं करता ना, एक से बढ़कर एक रिश्ता देख रहे हैं वो। लेकिन सकलैन को अम्मी से पहले हमदर्दी है। बेटा, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि सकलैन को हमारी कितनी फिक्र है। उसने तो हमारा बोझ कम करने का सोचा है ना। नहीं, क्या हो गया? एक तो समझ नहीं आती, बेटियां सबके लिए बोझ क्यों होती हैं? बेटियां बोझ नहीं होती हैं माही, तुम्हारे अब्बा भी यही कहा करते थे। बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि उनकी जिम्मेदारियां बोझ होती हैं, और औलाद की जिम्मेदारियों को वक्त पे पूरा करने की ख्वाहिश हर माँ बाप के दिल में होती है बेटा। मैं प्लीज, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। इस वक्त सबसे ज्यादा हमें परेशानी तुम्हारी तरफ से है। जितनी तुम खुदसर और जिद्दी होती जा रही हो, मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है। अम्मी, आप इसे बहुत समझदार मानती हैं ना? मान लें ये बहुत बड़ी बेवकूफ है, अपने पांव पे कुल्हाड़े खुद मार रही है। अम्मी आप देख रहे? अजीबा, मुझे खुल के बताओ तुम कहना क्या चाह रही हो। मैं मानती हूँ कि इसने सबके सामने इनकार कर दिया शादी करने से, बहुत बड़ी गलती की है इसने। इससे बड़ी गलती कर रही है ये उस अमीरजादे बिगड़े हुए लड़के से ताल्लुक कायम करके। मुझे तो जब सकलैन ने बताया तो मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। अच्छा, मतलब सकलैन भाई ऑलरेडी वासिफ को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे चुके हैं?
इस तरह तो फिर उनकी नजर में मैं भी बदकिरदार लड़की होंगी। क्यों अम्मी? उनसे पूछे ना जाकर फिर वो अपने कजन के लिए इस बदकिरदार साली का रिश्ता क्यों लेकर आ रहे हैं। मत भेजें ये रिश्ता। चुप रहो माही। रीबा तुम ये क्या कहे जा रही हो? माही ने तो बताया कि वो लड़का बहुत अच्छा है बेटा। आप इसकी बातों पे यकीन कर रही हैं? वो लड़का इसे बेवकूफ बना रहा है और ये बन रही है। आप मुझसे शर्त लगा लें, वो इसके लिए कभी भी रिश्ता लेकर नहीं आएगा।